जंग के बीच कतर के फैसले ने केंद्र की मोदी सरकार समेत इजराइल में भी हड़कंप मचा दिया है, जहां इजराइल की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय जवानों को सजाए मौत का ऐलान कतर हुकूमत ने कर दिया है। और जब यह फैसला दुनिया के सामने आया है तो हड़कंप मच चुका है और इसका जिम्मेदार अगर कोई सबसे ज्यादा है तो केंद्र की मोदी सरकार है, और अगर इसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो मोदी मीडिया है, और इसका अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो वो है हमारे अंधभक्त जो जंग के दौरान आई स्टैंड विद इजराइल को चला रहे थे। और जब इजराइल के आतंकी सैनिक बमबारी करके मजलूम फिलिस्तीनियों को शहीद कर रहे थे तो यहां अंधभक्त जश्न मना रहे थे। और रही बात गोदी मीडिया की, तो गोदी मीडिया ने तो कतर को आतंकी देश तक घोषित कर डाला था, और यही गोदी मीडिया ने ये आरोप कतर के ऊपर लगा दिया कि आतंकियों को फंडिंग देने में कतर इस तरीके से योगदान करता है। और तीसरा रही केंद्र की मोदी सरकार से, क्योंकि देश के जो प्रधान सेवक हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो रूस यूक्रेन जंग को एक फोन कॉल करके रुकवा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ करके विनती है कि चुनावी रैलियों को छोड़िए, लात मारिए ऐसे चुनावी रैलियों को जहां हमारे जवानों को नहीं बचाया जा सकता, और कदम उठाइए सख्त ताकि वो 8 भारतीय जवान भारत वापस आ सके। यहां लगातार परिवार के लोग संपर्क साधते रहे, कोई संपर्क जो है उन्हें बचाने के लिए नहीं किया गया। और विनती है देश के प्रधानमंत्री से कि आप सेना के नाम पर, जवानों के नाम पर वोट तो मांगते हैं, और आज आपके पास वो मौका है, क्योंकि आपकी तो दुनिया भर में तूती बोलती है, आपका डंका बजता है दुनिया भर में, जहां भी आप खड़े हो जाते हैं वो सरकार जो है आपके कदमों में गिर जाती है। आज दिखाइए अपनी लाल आंखें और हाथ जोड़ करके विनती है कि उन 8 भारतीय जवानों को बचाने के लिए कोई कड़ा कदम उठाइए, क्योंकि आपके जिगरी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने तो इस फैसले से और इस कदम से ही पूरी तरीके से पल्ला झाड़ दिया है। और जंग के दौरान इजराइल की जासूसी के आरोप में सजाए मौत का ऐलान कतर द्वारा देना एक कहीं ना कहीं बड़ा झटका भी है केंद्र की मोदी सरकार के लिए। किस तरीके से ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, ये आपको देखना समझना जरूरी है। जहां कतर ने 8 भारतीय जवानों को सजाए मौत का ऐलान किया है, कतर ने 8 भारतीयों को इस मामले में सुनाई मौत की सजा। इजराइल से संपर्क के चलते जो है ये फैसला कतर हुकूमत द्वारा लिया गया है, जहां कतर ने गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा, कहा हर कानूनी मदद के लिए तैयार है। अब जाकर के जागा है विदेश मंत्रालय, अब जागा है जहां पहले से ही कई बार कोशिशें की जा रही थी उन्हें बचाने के लिए। आप सुपर पावर अपने आप को घोषित करते हैं, डंका बजवाया आपने तमाम नेताओं को दिल्ली की सरजमीन पर ला करके। अब आपके डंके की जरूरत है, आपके लाल आंखों की जरूरत है, जो हमारे भारतीय जवान देश वापस आ सके, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है, आपको होश नहीं है, आप अभी राज्यों की चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। उसके बाद आप अपने चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे, पर उन 8 भारतीय जवानों का क्या जिसको सजाए मौत का ऐलान खास तौर पर कर दिया गया है कतर हुकूमत द्वारा। आपको बता दें कि जिन 8 पूर्व अफसरों को सजाए मौत का ऐलान किया गया है उसमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल है, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा है, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ है, कमांडर अमित नागपाल है, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी है, कमांडर सुगनाकार पकाल है, कमांडर संजीव गुप्ता है और कमांडर रागेश है। जो कि आप ये नाम देख सकते हैं जो 8 जवानों को सजाए मौत का ऐलान कतर हुकूमत द्वारा किया गया है।
जहां भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल से अब तक कवायद ही चल रही थी, कितनी बार झांकने की कोशिश की गई केंद्र की मोदी सरकार द्वारा। लगातार बोला जा रहा था कि उन 8 भारतीय जवानों को बचाने के लिए कानूनी प्रक्रिया को तेज कीजिए। आज जंग के दौरान जब खतरनाक रिपोर्टिंग और अंधभक्तों का पूरा प्यार जो उमड़ा, उसका खामियाजा उन 8 भारतीय जवानों को भुगतना पड़ रहा है। जहां इन अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल की जासूसी के आरोप में कतर की न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफसरों पर कतर के सबरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने का आरोप था, जहां इजराइल की जासूसी करने का आरोप लगा करके इनको गिरफ्तार किया गया। और इसके साथ इन लोगों को गिरफ्तारी में एक राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित है, जिन्हें सजाए मौत का ऐलान किया गया है। उन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला हुआ है। कतर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व सैनिकों में सम्मानित कमांडर पुण्य तिवारी भी शामिल हैं। इन्हें 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। राष्ट्रपति पद से राष्ट्रपति के द्वारा जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। धरोहर है हमारे देश के, जिनको बचाने में नाकाम केंद्र की मोदी सरकार हो रही है। और जो लोग ये हैशटैग चला रहे थे आई स्टैंड विद इजराइल, खामियाजा देख लीजिए अपने इस आई स्टैंड विद इजराइल का। 8 भारतीय जवानों की जान पर आज बन आई है। और यही आपको बता दें कि कतर में क्या कर रहे थे ये अफसर। आपको जानना चाहिए कि अल देहरा कंपनी में काम करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट करती थी। साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती थी। बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी। उसी दौरान जो ट्रेनिंग नौसेना को दी जा रही थी, उसी के दौरान ये जासूसी का आरोप उन पर लगा और इजराइल को मदद करने का आरोप लगा करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और कौन सा वो प्रोजेक्ट था? पनडुब्बी प्रोजेक्ट, जहां आप ये देखें कि इन पूर्व अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल की जासूसी करने के आरोप में कतर इटली के साथ सबरमीन को लेकर एक डील कर रहा था, जिनकी जानकारी इन अफसरों ने इजराइल को दी थी। ये आरोप उनके ऊपर लगा, जहां अब उन्हें सजाए मौत की सजा का ऐलान किया गया है। और इस फैसले में केंद्र की मोदी सरकार ने हड़कंप मचा दिया है। जो तस्वीर आपके सामने है, जहां आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि 31 मई को बंद की गई इस कंपनी में 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिसमें ज्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर थे। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया था, जहां स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते थे। पिछले साल उन्हें इन भारतीयों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। अपने एक ओमान की वायुसेना के रिटायर्ड कर्नल को भी गिरफ्तार किया गया था। उनको भी इसके साथ साथ मौत की सजा का ऐलान किया गया है। और इन सब का जिम्मेदार जो है, जो नफरत पाली गई, मुस्लिम देशों के खिलाफ भड़काऊ रिपोर्टिंग होती रही, आई स्टैंड विद इजराइल, इजराइल के लिए प्यार जताते रहे। और ऐसे नाजुक स्थिति में जब दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसी तस्वीर से हड़कंप मचना भी तय है और खलबली मचना भी लाजमी है, क्योंकि आज इन नफरत की वजह से उन 8 भारतीय जवानों की जान पर बनाई है। हर एक रिपोर्ट से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।